रामायण हिंदुओं का एक प्रमुख ग्रंथ है जिसको महर्षि वाल्मीकि ने लिखा है। रामायण के पात्रों से हमारे यहाँ बच्चा बच्चा परिचित है। ऐसी एक पात्रों की कहानी मैं आपको आज सुनाने जा रहा हूँ। देवी अहिल्या, जो मर्यादा पुरुष श्री राम के स्पर्श से श्राप मुक्त हुई थी, लेकिन प्रश्न ये उठता है कि कौन थी ये अहिल्या? अहिल्या को श्राप क्यों मिला? वह पत्थर की शिला में कैसे बन गई थी? अहिल्या के ऊपर देवबल और तपोबल दोनों बलों का दुरुपयोग किया गया था। ऐसी एक दर्दनाक कहानी है सती अहिल्या की। अहिल्या ब्रह्मा जी की मानस पुत्री थी, जिनको 16 साल की लड़की की तरह जवान रहने की वरदान मिला था। जब अहिल्या बड़ी हुई तो ब्रह्मा जी ने उनकी शादी के लिए वर ढूंढ रहे थे। अहिल्या इतनी सुंदर थी कि बहुत सारे देवता और असुर उनसे शादी करने के लिए इच्छुक थे। इनमें से एक देवराज इंद्र भी था। ब्रह्मा जी के कुछ शर्त के अनुसार अहिल्या की शादी महर्षि गौतम से हो गई। ऋषि गौतम सप्त ऋषि में से एक ऋषि थे। अहिल्या की शादी के बाद देवता और असुर में निराशा फैल गई, लेकिन ऋषि गौतम का तपोबल इतना था कि कोई देवता या असुर उनके विपक्ष नहीं जा पाए। सब अपने अपने मन को समझा लिए। अपने अतुलनीय सौंदर्य और सरलता के कारण अहिल्या अपनी पति की बहुत प्रिय थी और अपने पति के प्रति पूर्ण रूप से समर्पित थी। इसीलिए उन्हें सती अहिल्या का नाम भी मिला था। दोनों ही पति पत्नी धर्म का पालन करते हुए प्रेम से जीवन निर्वाहन कर रहे थे। अहिल्या अपनी दिन की शुरुआत अपने पति की मुख देखकर करती थी। वो दोनों अपने जीवन में बहुत खुश थे। ऐसे अद्भुत प्रेम को अचानक एक दिन बुरी नज़र लग गई। वो बुरी नज़र थी देवराज इंद्र की, जो अहिल्या के सौंदर्य पर आसक्त होकर उनका प्रेम पाने के लिए लालायित हो उठा। इंद्र को महर्षि गौतम की तपोबल और सामर्थ्य का ज्ञान था। इसके साथ वो अहिल्या के पतिनिष्ठ होने के सत्य से भी परिचित था। इंद्र के पास इन शक्तियों से पार पाने का सामर्थ्य नहीं था, पर वो अहिल्या को भूलना भी नहीं चाहता था। देवराज इंद्र एक सही अवसर की प्रतीक्षा करने लगा। समय अपनी गति से चलता रहा। ऋषि गौतम हर दिन सूर्य उदय से पहले गंगा स्नान के लिए जाते थे और गंगा स्नान करके वापस अपने आश्रम को लौट आते थे। आने जाने और स्नान करने में जितना समय उनको लगता था, उतनी समय अहिल्या अकेले आश्रम में रहती थी। देवराज इंद्र अपनी योजना को सफल बनाने के लिए उसी समय को चुना। देवराज होने का फायदा उठाकर इंद्र ने चंद्रदेव को अपनी योजना में शामिल कर लिया। चंद्रदेव ने इंद्र के बात को मानकर अपने समय से पहले आकाश से लुप्त हो गए और एक मुर्गा का रूप लेकर आश्रम के सामने आवाज़ देने लगे। मुर्गे का आवाज़ सुनकर ऋषि गौतम का निद्रा भंग हो गया और वो जल्दी ही गंगा स्नान के लिए निकल गए। ठीक उसी समय इंद्र ने गौतम ऋषि का रूप लेकर अहिल्या के पास आ गया। अहिल्या आश्चर्य हो गई और बोली, आप तो अभी अभी गंगा स्नान करने गए थे और बिना स्नान किए वापस आ गए। गौतम बने इंद्र ने कहा कि जाते जाते तुम्हारी रूप यौवन की याद आ गई, मन विचलित हो गया तो मैं लौट आई। अहिल्या बोली कि आप तो सारे इंद्रियों को अपने बस में किया है, लेकिन इंद्र की मीठी मीठी बातों से अहिल्या को कोई शक भी नहीं हुआ और उसी समय उनकी संबंध बन गई। इंद्र का कुटिल योजना काम कर गई। कुछ समय बाद चंद्रदेव को अपनी गलती का एहसास हुआ। वो फिर से आकाश में प्रकट हो गए। ऋषि गौतम ने देखा कि रात्रि अभी शेष है, सुबह होने में बहुत समय बाकी है, तो वो वापस अपने आश्रम की ओर चल पड़े। जब वो आश्रम पहुँचे,
अहिल्या को किसी के साथ देखकर बहुत क्रोधित हो गए। इंद्र ने गौतम को देखकर अपनी असली भेष में आ गया। अहिल्या ये सब देखकर समझ गई थी कि उसके साथ अवश्य छल हुई है। ऋषि गौतम को ये बात पर बहुत क्रोध आया कि एक देवता, जो सारे देवताओं का राजा है, इंद्र, उन्होंने ऐसा काम किया। ऋषि के मुंह से इंद्र के लिए एक श्राप निकला, तू इस वक्त नपुंसक बन जा। इंद्र को यह श्राप भी मिला था कि उनकी पूजा कभी नहीं होगी और दूसरे देवता के बराबर उन्हें सम्मान नहीं मिलेगा। ये श्राप लेकर इंद्र वहाँ से चला गया। महर्षि गौतम को सामने पाकर अहिल्या पत्ते की तरह कांपते हुए उनके चरणों में गिर पड़ी। ऋषि क्रोध से भर उठे और तुरंत ही उन्होंने श्राप दे दिया कि जिस स्त्री को अपने पति के स्पर्श का भान ना हुआ वो जीवित नहीं हो सकती। तन और मन से पत्थर की तरह कठोर व्यवहार किया है तो तू भी पत्थर हो जा। क्रोध में ऋषि गौतम के मुंह से देवी अहिल्या के लिए ये श्राप निकल गया। क्रोध वो शत्रु होता है जो व्यक्ति का जीवन एक पल में खत्म कर देता है। ऋषि के श्राप और अपनी अज्ञानता से निराश अहिल्या ने तब अपने पति को रोते हुए समझाया कि आप इतनी दिव्य शक्तियों से संपन्न है, आप मुझे अकेले छोड़कर स्नान करने के लिए चले गए। ऐसे में आपको एक बार भी आभास ना हुआ कि मेरे साथ कोई छल कर रहा है? तो मैं तो एक साधारण स्त्री हूँ, मैंने अनजाने में अपराध किया है। भले ही मैं पराये पुरुष के साथ रही हूँ, पर मेरा मन पवित्र है, क्योंकि उस पुरुष को मैंने आप यानी अपना पति जानकर ही अपनाया था। तन और मन दोनों से ही मैं अपने पति के ही साथ थी। मैं अपने पिता ब्रह्मदेव की शपथ खाकर कहती हूँ कि मैं निर्दोष हूँ। मुझे इतना कठोर श्राप मत दीजिए स्वामी, इस श्राप का निवारण कीजिए, मुझे श्राप से मुक्ति का उपाय बता दीजिए। अहिल्या की सारी बातें सुनकर ऋषि गौतम को अपनी गलती का एहसास हुआ और कहा कि अब तो श्राप दिया जा चुका है, उसे वापस नहीं लिया जा सकता। भगवान विष्णु की राम अवतार के हाथों तुम्हारी उद्धार होगा। उनके चरण स्पर्श से तुम वापस अपनी स्त्री रूप को प्राप्त करोगी। मैं तुम्हारे लिए भगवान को प्रार्थना अवश्य करूंगा। ऋषि के श्राप को धारण करते हुए अहिल्या पत्थर की शिला बन गई और घोर प्रतीक्षा करती रही। जब श्री राम जी ने अपने गुरु विश्वामित्र के साथ मिथिला की ओर जा रहे थे, तब रास्ते में महर्षि गौतम की उजड़े हुए आश्रम को देखकर ऋषि विश्वामित्र ने वहीं पर कुछ क्षण विश्राम के लिए रुक गए। ऋषि विश्वामित्र राम जी से बोले, यह सबसे उत्तम स्थान है, हमें यहाँ नहीं आए हैं। ये उजड़ा हुआ आश्रम स्वयं हमें यहाँ खींच लाया है। पत्थर की शिला को देखकर ऋषि विश्वामित्र ने राम जी से बोले, ये जो पत्थर की शिला तुम देख रही हो, ये देवी अहिल्या है, ना जाने कब से तुम्हारी प्रतीक्षा कर रही है। निर्दोष होकर भी कई सालों तक पत्थर बन जाने का दंड भोग रही है। अभी विलंब मत करो, अपनी चरण स्पर्श से एक पतिव्रता देवी की उद्धार करो। सारी बातें सुनने के बाद श्री राम जी ने अपने चरणों को पत्थर की शिला के ऊपर स्पर्श करके बोले कि मेरे लिए नारी हर रूप में माता समान है। मैं आपको अपने चरणों से स्पर्श करने जा रहा हूँ। आपकी इसी प्रतीक्षा के लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। अपनी पूर्व रूप से फिर से लौट आइए देवी। तब वो पत्थर की शिला एक सुंदर नारी में परिवर्तित हो गई। वो अहिल्या थी। उस समय ऋषि गौतम भी वहाँ पर पहुँचे और अपने आप को दोषी मानते हुए बोले कि जिस दिन मैं अहिल्या को शापित किया, उसी दिन से मैं पश्चाताप की अग्नि से जल रहा हूँ, मुझे क्षमा कर दो। अहिल्या ने अपने पति को क्षमा किया और वह दोनों फिर से साथ रहने लगे। यही थी सती अहिल्या की कथा।
जिसके ऊपर देवराज इंद्र का देवोबल और ऋषि गौतम का तपोबल का दुरुपयोग किया गया था। ऐसे ही कहानियाँ सुनने के लिए मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को क्लिक कर दीजिए। नमस्ते।